नमस्कार दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे शुरू करी जाए अपनी खुद की सर्जिकल गुड्स कंपनी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल शुरू करना चाहते हैं, आइए जानते हैं कि हाँ जी, हम कैसे शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये पहले हम चर्चा करेंगे कि कौन इसको शुरू कर सकता है, मतलब कौन-कौन लोग इसको शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल गुड्स कंपनी शुरू करने के लिए क्या-क्या चीजें ज़रूरी होती हैं। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हॉस्पिटल ओनर्स हैं, तो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टॉकिस्ट है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, वो इसको शुरू कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर है, वो इसको शुरू कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ओनर्स हैं, प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, एलएलपी चलाते हैं, पार्टनरशिप चलाते हैं, शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप है जो कि मेडटेक कंपनी शुरू करने वाले हैं, वो इसको शुरू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फार्मा और मेडिकल डिवाइस कंपनीज भी एक्सपेंड करने के लिए पोर्टफोलियो अपने को शुरू कर सकते हैं। इंडिया की जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है वो 11 से 13 बिलियन डॉलर्स तक की है और ये है तकरीबन 2023 से 2024 तक के बीच में। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है। सर्जिकल गुड्स की 20 से 25% और इंडिया इंपोर्ट करता है 70 से 75% सर्जिकल मेडिकल डिवाइसेस। तो ह्यूज मार्केट है मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। जो रैपिड ग्रो कर रहे हैं, नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, डे केयर सर्जरी सेंटर्स हैं, हाई डिमांड हो रही है सेक्टर्स में, डिस्पोजेबल सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक कंज्यूमेबल्स हैं, ट्रॉमा केयर सेंटर और इक्विपमेंट्स हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट है। इवन गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है मेक इन इंडिया पे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया पे फोकस है तो उस पे फायदा है। पीएलआई स्कीम चल रही है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, वो उसको शुरू कर सकते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, मतलब हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, उसके सब्सटीट्यूट ढूंढना चाहते हैं। तो टायर 2 टायर 3 में हॉस्पिटल के एक्सपेंशन बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली बात है, बाहर से लोग आते हैं, टूरिज्म यूज करते हैं मेडिकल का और यहाँ पे आके सर्जरीज वगैरह कराते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड तो बढ़ेगी। राइजिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, वो भी एक रीजन है। इमरजेंसी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है। तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है और बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप अगर इसको शुरू करना चाहते हैं, आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। अब इसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, अगर आप मेडिकल सर्जिकल गुड्स कंपनी शुरू करना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के फॉर्मेट में आप शुरू कर सकते हैं। पैन 10 ले लें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, एमएसएमई लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फिर भी, लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्जिकल गुड्स कंपनी बनानी है आपने या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाना है, उसको कैसे रजिस्टर किया जाए, या ट्रेडिंग के अलावा कोई और दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी बुलेट पॉइंट्स में बात करें तो B2B फोकस मार्केटिंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्लिनिक्स पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे खपत होती है इसकी। प्रोडक्ट एजुकेशन कंटेंट पे फोकस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप अपने प्रोडक्ट को एजुकेशन कंटेंट में लाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा। डॉक्टर फोकस ट्रस्ट बेस्ड मार्केटिंग रखें कि हाँ जी, देखिए सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिटी प्रूफ है, टेंडर एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग रखें। मेडिकल एसईओ एंड लिंक्डइन आउटरीच रखना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को डेमोज में रखें, प्रोडक्ट्स में रखें, सारी चीज़ें रखें, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट्सएप सेल्स ऑटोमेशन पे ध्यान दें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रेड फेयर में जाएं और लीड फनल्स क्रिएट करें। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ चाहिए तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से मार्केटिंग फनल बनाने में और मार्केटिंग फनल क्रिएट करने में पूरी मदद कर दें। रेवेन्यू लॉस ना करें कहीं, और आप अपनी सर्जिकल गुड्स कंपनी को आगे लेके जाएं और उसको बढ़िया तरीके से बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें टेबल वाइज, तो देखिए, वेबसाइट को आपको प्रोडक्ट कैटलॉग्स डालने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशंस डालने पड़ेंगे, आरएफक्यू फॉर्म्स होते हैं वो डालने पड़ेंगे। लीड जनरेशन का सबसे बढ़िया तरीका है। एसईओ पे बात करें तो देखिए, सर्जिकल सप्लायर इंडिया एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट में ऑर्गेनिक B2B लीड्स आती हैं इसमें, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। लिंक्डइन पे जाएंगे तो डॉक्टर प्लस, ठीक है, आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें डाल सकते हैं आप। और गूगल एड्स में जाएंगे तो हॉस्पिटल क्लिनिक एक तरीके से कीवर्ड टारगेटिंग है, उस पर फोकस कर सकते हैं, कन्वर्जन की ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ईमेल पे जाएंगे तो टेंडर अपडेट्स, कैटलॉग्स, मार्केट प्लेसेस पे indiamart.com हो गया, ट्रेडindia.com हो गया। इंडिया मेड एक्सपो चलता है, मेडिकल चलता है, बड़े बड़े एक्सपो चलते हैं, जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब बिजनेस मॉडल की बात करेंगे सर्जिकल गुड्स कंपनी के लिए, तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल रख सकते हैं, मैन्युफैक्चर करके उसे बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मतलब आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं, यूनिट नहीं डालनी है, आपको अपने खर्चे नहीं करने, थर्ड पार्टी से आपने बनवाया, अपना लेबल लगवाया और उसे आगे निकाल दिया। प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं आप, व्हाइट लेबलिंग करा सकते हैं। इंपोर्ट ब्रांडिंग मटेरियल एक तरीके से ब्रांडिंग मॉडल में आ सकते हैं। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं आप, बहुत बड़ी मार्केट है। B2B चेन मॉडल में आ सकते हैं।
बहुत बड़ी सप्लाई चेन है इंडिया में। हॉस्पिटल वेंडर मॉडल में आ सकते हैं आप ई-कॉमर्स B2B मॉडल में आ सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं सारी चीज़ों को B2B में। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में आ सकते हैं, OEM सप्लायर मॉडल बन सकते हैं आप, जेम वगैरह के थ्रू बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल है, उसमें भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें करने को आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बिज़नेस मॉडल क्या है और आप किस तरीके से अपने बिज़नेस मॉडल को लेके चलें। रेवेन्यू मॉडल और प्राइसिंग की बात करें तो देखिए पर यूनिट सेल्स भी आप कर सकते हैं। आप बल्क इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, उसमें कमा सकते हैं। एनुअल मेडिकल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, उसमें कमा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बेस्ड रेवेन्यू है, उसमें कमा सकते हैं। टेंडर बेस्ड प्राइसिंग है, आप उसमें कमा सकते हैं। सप्लाई सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब मॉडल है, उस पे जा सकते हैं। EMC ले सकते हैं इक्विपमेंट्स की, वहां कमा सकते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। OEM सप्लाई एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया से बैठे बैठे टायर 2 टायर 3 कंट्रीज में। लाइसेंसिंग IP बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर सकते हैं आप। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आप समझ सकते हैं ऑनलाइन जाके। वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा बेचेंगे उस तरीके की प्राइसिंग अलग हो सकती है। मार्जिन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो क्योंकि वॉल्यूम पे बिक रहा है। टायर्ड प्राइसिंग रख सकते हैं, जैसे कि रिटेल, होलसेल और हॉस्पिटल की अलग अलग। टेंडर प्राइस मॉडल रख सकते हो आप। प्रीमियम ब्रांडिंग प्राइसिंग रख सकते हैं आप। प्रीमियम बेस्ड प्राइसिंग रख सकते हैं अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव प्राइसिंग रख सकते हैं आप। लॉयल्टी बेस्ड प्राइसिंग रख सकते हो। बहुत सारी चीजें। प्रैक्टिकल की स्टडी में बात करूं तो देखिए स्टार्टअप लॉन्च हुआ था डिस्पोजेबल सर्जिकल कंज्यूमेबल का, और ग्लव्स, मास्क, ड्रेप्स, गाउन्स ये बेचते थे। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग थी, प्राइवेट लेबलिंग थी। स्ट्रैटेजी लिस्टेड थी indiamart.com पे और काफी अच्छा कमा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्डिंग 5 स्टेट्स में थी। हॉस्पिटल के डेमोज देते थे अच्छी तरीके से। हॉस्पिटल डेमोज में ISO और CDSO सर्टिफिकेशन था, बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बल्क सप्लाई जाती है इनकी हॉस्पिटल्स में, वहां से पैसा कमाते हैं। रेकरिंग मंथली ऑर्डर्स है, वहां से पैसा कमाते हैं। एक्सपेंडेड है ऑर्थोपेडिक्स में, और एक्सपोर्ट स्टेबल कैश फ्लो है, हाई रिपीट सेल्स है और लो मार्केटिंग कॉस्ट है ड्यू टू बिजनेस मॉडल। आप आसानी से कर सकते हैं इसे। हेल्दियम मेडिटेक नाम की एक सर्जिकल कंज्यूमेबल सेगमेंट में है, मैस मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। मेडिका बाजार है, B2B मेडिकल मार्केट प्लेस है। टेक ड्रिवन हॉस्पिटल सप्लाई करते हैं। पॉलीमेडिक्योर है, मेडिकल डिवाइसेस में OEM प्लस एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान सिरिंज है, डिस्पोजेबल है जो सर्जिकल डिवाइसेस में है। डॉक्टर ट्रस्टेड ब्रांड है। TTK हेल्थ केयर है, सर्जिकल प्लस डिवाइसेस है। ऐसे अनगिनत हैं जो आप कर सकते हैं। फाइनल स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो देखिए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होने चाहिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रिलायबल रिलेशनशिप हो तो बहुत बढ़िया, रिलायबल सप्लाई चेन होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए और स्केलेबिलिटी मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो हाई ग्रोथ एंट्री स्ट्रैटेजी में देखिए प्राइवेट लेवल पे जाएं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, शुरुआत में हाई वॉल्यूम कंज्यूमेबल्स पे डील करें, B2B डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क यूज करें, डिजिटल मार्केट प्लेसेस पे जाएं, उसको यूज करें। ओन मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली आए, अभी शुरुआत में ना आए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें और एक्सपोर्ट और टेंडर्स पे फोकस करेंगे तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइसेंस या हाँ जी कैसे शुरू करेंगे सर्जिकल गुड्स कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, ब्रांडिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, या फिर आप जानना चाहते हैं कि हाँ जी बिजनेस प्लान कैसे बनाएं इसका, या आप जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगी, किस तरीके से हमें क्लाइंट्स मिलेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर कोई भी क्वेरी तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।